तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। जो भी दोस्त लोग नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल में जाइएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज थी 7 मई का टाइम था और आज आप लोगों ने देखा था जो हमारे यूकेपीएससी था, यूकेपीएससी ने 7 मार्च को असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि हमारा सहायक लेखाकार का पेपर था, इसका पेपर कराया था। 80 नंबर इसमें सब्जेक्टिव थे और 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी के थे। ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिव जो पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, तो मेरिट इस बार मानी जा रही है ठीक ठाक रहेगी। और हिंदी थोड़ा इजी लेवल की थी, तभी लोग कह रहे कि अभी तक जो सुनने में आ रहा लगभग मेरिट इसकी इस बार ठीक ठाक रहेगी। तो क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है तो मैं भी हिंदी के कुछ क्वेश्चन लगभग जो आंसर की मैं क्या क्या आंसर आएंगे इन क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच आया हूँ। ठीक है, तो चलेगा। जिन लोगों ने हिंदी का पेपर था अपने नंबर लगाएगा, आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, जिसके जितने भी नंबर आ रहे हो थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने नंबर बताइएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग की मैं एक मेरिट बना सकूँ। ठीक चलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन 81 पे है, क्योंकि मेरे खंड बी पे आ जाना। तो क्या कह रहा, वर्ष में एक बार होने वाली के लिए शब्दांशों का या वन वर्ड में बताना था जो एक वर्ष में एक बार होता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी मारा है वार्षिक, वार्षिक मतलब वर्ष भर में जो एक बार में होता है, तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा उनका बिल्कुल सही रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आना आप। 82 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिएगा। तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो सीधा का सीधा हमने कहा संस्कृत से डायरेक्ट उठा रखे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आपको पता आग का अग्नि होता तो आग तो हमारा तत्सम हो नहीं सकता था, चरखा भी हो नहीं सकता था, डिबिया भी हो नहीं सकता था। जो होना था आम्र का जो तत्सम बनना था वो क्या बनना था, आम बनना था। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, 83 पे आ जाना। तद्भव शब्द बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा। तद्भव हमें बच्चा पता, मेरे को तत्सम होता है। अब बच्चे का जो तद्भव होगा वो क्या होता है हमारा, वत्स। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा उनका बिल्कुल सही है, वत्स आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे आना। थोड़ा आपके पेपर का, इस पेपर में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन होगा। कुर्दन का तत्सम रूप, कुर्दम तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से विकृत होते हैं। अगर आप देखोगे कूड़ा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कूट। ठीक है, कूड़ा का कूट होता है। और जो जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा इसका सही है, उनका कुर्दन का मतलब होता है कूदना होता है। अगर आप क्रीड़ा मारा आपने तो क्रीड़ा का जो होता है क्रीड होता है। ठीक है, क्रीड़ा का हमारा क्रीड हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द बनता है। ठीक है, इसमें ये बिंदु नहीं आना था नीचे वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, 85 पे चलना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिएगा। इस बार आप पे तत्सम तद्भव ज़्यादा थे, ज़्यादातर मैंने देखा तो आपका जो राजपाल सिंह वाली पुस्तक थी उसी से यूकेपीएससी ने फॉलो किया है। तो आपको भी अगले वाला पेपर जो भी यूकेपीएससी का होगा थोड़ा राजपाल सिंह पे फोकस कर लेना आप लोग। ठीक है, जितने भी ग्रुप सी वाले देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। पर्यक का आपको पता है पलंग होता है। ठीक है, इसके साथ हरिद्रा का आपको पता है हल्दी होती है। चौंच क्या था हमारा, तद्भव शब्द होता है। जबकि छीर का हमारा क्या होता है, खीर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। 86 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा। हमने बताना था निम्न में से कौन सा हमारा गुणवाचक विशेषण है। तो जिन लोगों ने भी मारा खट्टा नींबू का विशेषता क्या है, वो खट्टा है, तो गुण उसका क्या है, खट्टा होना क्या उसका गुण है। तो जिन लोगों ने भी खट्टा नींबू मारा तो उनका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। अब 87 क्या कहता है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष क्या हो। आपको अगर ग्रुप सी वाले हैं, अगर आप तुक्केबाज हैं तो आपको पता है एक चीज़ तो आपने जरूर देखी होगी, विशेष्य और विशेषण आपस में हमेशा क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विशेष्य। ठीक है, इसमें देखना विशेष्य हमें क्या बताना था। ठीक है, तो इसमें देखना हमें क्या बता रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा। तो घोड़ा कैसा है, काला है। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है ना, वो काला है। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य हम पे क्या होता है, घोड़ा हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसकी विशेषता क्या है कि वो काला है। ठीक है, विशेष्य और विशेषण में आपने ठीक ये लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाना। लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा जो होती है, आपको लालित्य पता है, लालित्य भाववाचक एक संज्ञा होती है। लालिमा आपको पता है भाववाचक संज्ञा होती है। और लाली भी हमारी क्या भाववाचक संज्ञा होती है। जो नहीं आना था ऑप्शन ए ललाई हमारा क्या था, बिल्कुल इसका सही आंसर था। आपको 89 पे आ जाना। 89 क्या कह रहा है,
अर्णव शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्णव किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अर्णव आपको पता है अर्णव किसका होता है? अर्णव गोस्वामी से याद रखना। अर्णव हमारा समुद्र का अर्णव हो गया, जलधि हो गया, ठीक है, ये सब के सब किसके? हमारे समुद्र के पर्यायवाची। जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाना आप। 90 क्या कहता है? सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए वन वर्ड क्या होगा? इस शब्दांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो? तो हम क्या कह देते हैं? पार्थिव कह देते हैं, या हम इसे सार्वभौमिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मारा उनका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। फटक से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची शब्द होगा। सिंह, या हम इसे केसरी के नाम से जानते हैं। केहरी हो गया, शार्दूल हो गया, मृगराज हो गया, सबके सब किसके होते हैं? हमारे शेर के पर्यायवाची होते हैं। जबकि विभंग आपको पता है पक्षी का होता है, गजपति आपको पता है किसका होता है? हाथी का होता है, खर का पता आपको किसका? राक्षस का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आना। हरि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरि, हरि एक अनेकार्थी शब्द है जिसका जो पर्यायवाची नहीं होता। हरि मतलब आप विष्णु के लिए कहते हैं, हरि आप सिंह के लिए कहते हैं, हरि आप बानर के लिए कहते हैं। जो हरि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑप्शन बी भालू के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष मतलब जो निरामिष जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। निरामिष का हमारा क्या होता? सामिष। अगर सामिष भी नहीं होता आप पे तो आमिष भी इसका क्या था? सही आंसर बनना था। सामिष या आमिष इसका ऑप्शन सही बनना था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। 94 आ जाना आप। 94 क्या कहता है? विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का एक विलोम शब्द होगा? विस्तीर्ण जिसके बड़ा चढ़ा के बात की जाती है उसके विस्तीर्ण कहते हैं। और विस्तीर्ण का जो विलोम शब्द बनेगा वो हमेशा याद रखना संकीर्ण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाइए अब। 95 आपका बेसिक सा सवाल था अनिवार्य। अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक क्या होगा, या उन्हें अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द हमें बताना था। तो अनिवार्य का जो विलोम आपको पता है, या तो हम ऐच्छिक कह सकते हैं इसे, या हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारा है उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाना आप। 96 क्या कह रहा है आप लोगों के बीच? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिएगा। शुद्ध वाक्य वर्तनी की दृष्टि से बताना था हमें। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? दृष्टव्य हमें लिखना था, ठीक है। दृष्टा हमें बताना था कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य होगा हमारा। जो हमारी दृष्टा की सही शुद्ध वर्तनी होती है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा है उनका बिल्कुल सही आंसर है दृष्टा। ऑप्शन ए, द फिर नीचे रॉ फिर आधा सौ फिर टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 भी देखा, वर्तनी से संबंधित है आपका। क्या कहता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी होगी। पूर्ति, आप पूर्ति कैसे लिखते हैं? जैसा आपने देखो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका ऑप्शन सी में जो पूर्ति था वर्तनी की दृष्टि से हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना आपका व्याकरण से था। व्याकरण से क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है क्या? मैं लेटना मांगता हूँ, मैं लेटना चाहता हूँ, मांगता नहीं मैं लेटना चाहता हूँ। ऑप्शन ए तो हमारा गलत था। मुझे स्मरण दिला देना, मुझे स्मरण करवाना होता। मुझे स्मरण दिला नहीं क्या होता? मुझे स्मरण करवा देना या मुझे याद दिला देना आना था, ठीक है। कमीज डाल दो, कमीज ले लो, ठीक है। ऑप्शन डी दिख रहा आपका। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी मारा वो शब्द आपका बिल्कुल सही था। क्या था? सभा में सन्नाटा छा गया, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो आपका हमेशा बिल्कुल सही शब्द बनना था और ऑप्शन डी के साथ जो गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और आज का 99वां क्वेश्चन देखना। 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? रंगमंच या पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? रंगमंच या पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसके लिए हम एक शब्द याद रखना, नेपथ्य, ठीक है। ग्रुप सी के एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार आने वाला एक क्वेश्चन था। जिन लोगों ने भी नेपथ्य मारा उन लोगों का बिल्कुल ये सही आंसर था, ठीक है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखना और आपका लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञ शब्द का पर्याय नहीं हो गया? अज्ञ मतलब जो जानता नहीं है, अनभिज्ञ भी कह सकते हैं, अज्ञानी भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों समानार्थी थे। जो भी बाय ऑप्शनल गया जिसने विज्ञ मारा, विज्ञ मतलब हमारा क्या होता? विद्वान होता। और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। आपकी हिंदी आज के पेपर में बड़ी बेसिक टाइप की आपकी हिंदी थी। जिन लोगों ने भी 20 में से 18 या 19 का आपका स्कोर मारा उन लोगों का बड़ा सही स्कोर रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने भी 18-20 का इसमें 18 तक का स्कोर मारा, लगता है इसकी मेरिट भी लगभग ठीक ठाक रहेगी। अभी थोड़ा आंसर की आने दो, अगले हफ्ते तक शायद आपकी आंसर की आ जाएगी, तो इस पर थोड़ा बहुत सेटिंग मेरिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।